हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये मुख्यतः कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। कक्षा 9वीं और 10वीं में एक टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ईजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, जो एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स का आता है और इतना सरल होता है कि एक बार अगर आपने ध्यान से देखा तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत सरल है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा और कुछ नहीं करना। और स्कोरिंग 15 मार्क्स होते हैं, लगभग पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं, है ना। तो जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको तो 33 नंबर लाने की जो जुगाड़ करते हैं तो उनके लिए सीधे 15 नंबर का जैकपॉट होता है। और हायर स्टूडेंट जो अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक है हमारे पास में स्टैटिक्स, सांख्यिकी मतलब संख्याओं की विज्ञानिकी, संख्याओं का विज्ञान, या इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आखिर ये है क्या? पहला वीडियो में आप लोगों के लिए केवल इंट्रोडक्शन के रूप में बना रहा हूँ, फिर सेकंड वीडियो से मैं आपके लिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा। एक्चुअल सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी अपने आसपास के परिवेश में फैली हुई विभिन्न जानकारियों को गणितीय रूप में ला करके उसे समझने के लिए सरल बनाने की तकनीक है। कैसे? लेट्स अस एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे आसपास एक भयानक बीमारी फैली हुई है, कोरोना। भयानक नहीं है, लेकिन हाँ, इस समय सब जगह उससे डर फैला हुआ है। आप लोग रोज देख रहे होंगे हमारे शहर इंदौर में किसी दिन 10 मरीज मिलते हैं, तो किसी दिन 25, तो किसी दिन 100, किसी दिन 250 मरीज भी मिले, किसी दिन 100 मरीज भी मिले, किसी दिन 113 मिले, किसी दिन 8 मिले, किसी दिन 60 मिले। अलग अलग मात्राओं में मरीज मिल रहे हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हम कुल 7 दिन लेते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 7 दिनों में मिलने वाले मरीजों की संख्या अपने मन से ले लेते हैं। कुछ भी मान लेते हैं, किसी दिन 32 मरीज मिले, दूसरे दिन 45 मरीज मिले, किसी दिन 92 पेशेंट्स मिले, किसी दिन हमारे पास में 23 पेशेंट मिले, किसी दिन केवल 8 पेशेंट मिले, किसी दिन 54 पेशेंट मिले और किसी दिन 60 पेशेंट मिले। नंबर ऑफ पेशेंट अलग अलग दिनों में अलग अलग है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा, ये जो जानकारियां हैं, इस सबको हम क्या कहते हैं? डाटा या समंक। डाटा या समंक। अगर ये डाटा मैं खुद डॉक्टर हूं और मैंने खुद लेबोरेटरी में बैठ करके टेस्ट करके मैंने खुद निकाला, तब इस डाटा को क्या कहा जाता है? प्राइमरी डाटा। लेकिन जब उन्होंने ये डाटा आपको दिया, अखबार में छपा और आपने उसको पढ़ा और आपने वहां से उतारा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी। मतलब जानकारी अगर मैंने खुद मेरे इस्तेमाल के उद्देश्य से इकट्ठी की है तो वो प्राइमरी डाटा मतलब प्राथमिक आंकड़े, और किसी और ने इकट्ठे करके मुझे दे दिया और मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो सेकेंडरी डाटा मतलब द्वितीयक आंकड़े। जैसे आपके स्कूल में टीचर, क्लास टीचर आता है, आपकी अटेंडेंस लेता है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 32 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली गई, उसमें से कितने प्रेजेंट है? 28 प्रेजेंट है, 4 एब्सेंट है। टीचर ने खुद अटेंडेंस ली है तो ये उसके लिए हो गया प्राइमरी डाटा। नाउ प्रिंसिपल कॉल्स, प्रिंसिपल ने बुलाया, भैया 10th ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स आए हैं? तो टीचर ने नोट करके दिया 32 में से 4 एब्सेंट, 28 प्रेजेंट। तो प्रिंसिपल के लिए डाटा क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। इज इट क्लियर? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जब ये इस तरह से अरेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली रॉ डाटा या कच्चा डाटा, रफ डाटा। अब हम इससे सबसे पहले निकालना सीखते हैं औसत। औसत या हम इसको बोलते हैं माध्य। औसत या माध्य, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एवरेज और मीन। एवरेज और मीन, औसत। औसत निकालने का तरीका क्या है? औसत निकालने के लिए क्या करना है? आपको इन सभी डाटा को जोड़ना है और इसे नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर देना है। मैं करके दिखाता हूं, फिर अपन उसको समझते हैं। औसत के लिए एक सूत्र लिख लीजिए, सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग। इंग्लिश में बोले तो हम सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, इसको हमें डिवाइड कर देना है। किस चीज से डिवाइड करेंगे? सब प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन प्रेक्षणों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो संख्याएं आपने प्राप्त की, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और हमें क्या करना है? सभी प्रेक्षणों का योग सम करना है। सम करना है, देखिए हम सम करते हैं इसका संख्या 32 प्लस 45, सारी संख्याओं को प्लस करते चलना है, प्लस 92 प्लस नेक्स्ट संख्या है 23 प्लस 8 प्लस 54 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 54 प्लस 60। ओके, सभी संख्याएं ले ली हमने। टोटल काउंट कीजिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7। प्रेक्षणों की कुल संख्या 7 है, सो आई विल डिवाइडेड इट बाय 7। हमें इसे कितने से भाग देना पड़ेगा? प्रेक्षणों की संख्या 7। अब करना क्या है? इन सब का जोड़ लगा लीजिए। जोड़ लगा लीजिए, 2 इकाइयों को जोड़ते हैं और 5 7 7 2 9, 9 plus 3 12, 12 plus 8 20, 20 plus 4 24, 24 का हमारे पास आ जाएगा 4, कैरी डाउन 2। नाउ 8, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 9 18, 18 plus 2 20, 20 यहाँ डेसिमल नंबर अपने पास में 10 डिजिट कितनी है? 20 plus 5 25, 25 plus 6 31, 3 1 4। क्रॉस चेक करें, 3 plus 2 5 plus 4 9 plus 9 18 plus 2 20 plus 5 25 plus 6 30, 314 डिवाइडेड बाय 7। 314 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा? 7 4 जा 28, कैरी डाउन 3 4 34, फिर ऊपर से 7 की टेबल में 34 या उससे छोटी नंबर, अगेन 7 4 जा 28, रिमेनिंग 6, डेसिमल लगा करके यहाँ पे हमने ले लिया 0, 7 8 जा 50, 6 रिमेनिंग 4, डेसिमल लगा इसलिए एक बार और 0, डेसिमल के बाद दैट इज 2 टाइम्स डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35, कैरी डाउन 5। क्या है हमारे पास आंसर? 44.85। पूरा डिवाइड नहीं किया है इसलिए आप आखिरी में लगाइए अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, लगभग रोजाना हमारे शहर इंदौर में 44.85 इन्फेक्टेड पर्सन मिले कोरोना से। रोजाना 44.85। अब इंसानों को हम दशमलव में नहीं बोल सकते, इसलिए इंसानों की जब बात की जाए तो इसको हम बोलेंगे 45%। लगभग 45 व्यक्ति प्रतिदिन कोरोना से पीड़ित हमारे इंदौर शहर में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये एवरेज का मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में इसके बाद शुरू करूंगा। एवरेज क्या चीज है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। एवरेज या मीन निकाला हमने देखा किसी दिन हमारे यहाँ 32 पेशेंट मिले, किसी दिन 45 है, किसी दिन 92 भी है, किसी दिन 8 भी है, किसी दिन बहुत हायर है, किसी दिन बहुत लोअर है। ये हायर हुआ और ये लोअर हुआ, लेकिन अगर हम इसे माने कि एवरेज रोज पर डे कितने मिले तो वो कितना है? 45। इसको एक छोटे से एग्जांपल से और वर्बली फटाफट समझाना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए आप 4 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड की जेब में 100 रुपीज है, दूसरे फ्रेंड की जेब में 20 रुपीज है, तीसरे फ्रेंड की जेब में 80 रुपीज है और फोर्थ फ्रेंड की जेब में कुछ नहीं है। कितने हैं? फर्स्ट फ्रेंड हैविंग 100, सेकंड फ्रेंड हैविंग 20, थर्ड फ्रेंड हैविंग 80 and fourth friend having 0 rupees. So you have total rupees 0, 8 to 10 plus 10 20. All of you 4 friends having rupees 200. आप चारों दोस्तों के पास कुल मिला के कितने रुपए हैं? 200। आप पार्टी करना चाहते हैं, चारों क्लोज फ्रेंड हो तो चारों साथ में जाओगे,
तो क्या जिस फ्रेंड के पास कुछ पैसे नहीं है उसको आप कुछ भी इंजॉय नहीं करने दोगे, खाने पीने नहीं दोगे? नहीं, आप उसे खाने पीने दोगे। आप जो भी सामान लाओगे सबको बराबर से ही शेयर करोगे ना। अब आप ये देखिए कि आप हर एक फ्रेंड के ऊपर कितना खर्चा कर सकते हो। हर एक फ्रेंड क्या खरीद सकता है, क्या खा सकता है, कितने रुपए का खा सकता है। अगर आप एक समोसा लेते हो तो 5 रुपए या 10 रुपए का एक समोसा या तो 2 समोसे, और एक कोक 30 रुपए की। मतलब आपने 200 रुपए को 4% से डिवाइड कर दीजिए। 4 5 जा 20, 4 0 जा 0। मतलब हर एक फ्रेंड आपका कितने रुपए का एंजॉय कर सकता है? 50 रुपीज का। भले ही उसके पास कुछ नहीं थे, भले ही उसके पास 100 रुपीज है, भले उसके पास 80 रुपीज हो, 100 रुपीज वाला भी इस फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, इस कारण से वो कितने का एंजॉय कर पाएगा? 50 का। बाकी का उसके फ्रेंड एंजॉय करेंगे, है ना। तो ये कहलाता है एवरेज। एवरेज मतलब सबको बराबर पे ले आना, अनइक्वलेंसी को इक्वलेंसी में कन्वर्ट करना। यही चीजें आपके पास में औसत या माध्य, एवरेज और मीन। So student, you get all the things about central tendency, सांख्यिकी, औसत या माध्य। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।